students more joining. Anyways. तो ब्रीफली कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। आई थिंक कोर्स को लेके तो वैसे मैंने जो कल मेडिटेशन सेशन में स्टूडेंट्स थे उनको एक वीडियो दिखा दिया था, जिन्होंने नहीं देखा तो हमारे पास जो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं, नीलम जी, प्रज्ञा जी, जो हमारे रिनी है हमारे साथ इस समय, ये हमारे रेगुलर हेल्दी मी प्रोग्राम के भी स्टूडेंट्स हैं। और अभी इन्होंने एक छोटा सा झलक देखा है, आई थिंक 10-15% का, जिसमें कि हम इनको अपने बॉडी के 5 एलिमेंट्स के ऊपर योगा करना सिखा रहे हैं, उससे रिलेटेड मेडिटेशन और उससे रिलेटेड प्राणायाम। ये हमारी तरफ से भी प्रभु की इच्छा से ये प्रोग्राम डेवलप हुआ है, और मैंने खुद किसी को ये प्रोग्राम आज तक कंडक्ट करते नहीं देखा जो हम कर रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिली है उसमें। अमृता बैठी हुई है, अमृता ने क्लासेस लेनी शुरू कर दी। ये हमारे वो स्टूडेंट है जो हमारे साथ पिछले टाइम थे, और ये आज फुल फ्लैश टीचर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे खुद पे बड़ा और इन पे बहुत गर्व महसूस होता है कि ये आज पढ़ा पा रही है। इतनी इन्होंने मेहनत की है कि मुझे लगता है मेरा इनको सिखाना सार्थक हो गया, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा थी कि जब ये कोर्स खत्म करो तो ये टीचर हो, स्टूडेंट ना हो, घबराए हुए नहीं हो। और इन्हीं में से एक अभी जिनका आपने वीडियो में देखा, अमृता, वो आराधना जी हैं, उनके बारे में तो मुझे खुद पता चला, एंड शी वाज सच ए शाय पर्सन। वो जो भी आपने दिखाया, जो जिन्होंने एक्सपीरियंस बताया है, वो आज अपना खुद का सेंटर चला रही हैं, खुद का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं खुद की। तो सच ए वंडरफुल थिंग। अमृता कालकर के मुझे पता लगा था कुछ यूएसए के स्टूडेंट्स हैं और शी वाज टीचिंग देम। तो कितनी बड़ी बात है, जिन्होंने कभी नहीं भी सोचा था कि वो इस चीज को पढ़ाएंगे, इस कोर्स ने उसको उनको इस काबिल कर दिया कि उनको लगा चाहे प्रोफेशनली नहीं, चाहे टीचर नहीं, बट दिस इज द वे हाउ दे कैन हेल्प अदर्स। ठीक है। और देखिए, योगा का आजकल अगर हम सोचे तो सिर्फ, जैसे कि सिर्फ लोग समझते हैं पहली बार में सिर्फ फिजिकल पॉस्चर्स हैं, तो मैं ये कहूंगी फिजिकल पॉस्चर्स के बाद ही इसकी स्टडी शुरू होती है। ठीक है। तो इसमें हम जो भी अगर जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो चक्रा की क्लासेस कर रहे हैं, जो हेल्दी मी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस सब के बारे में सबसे पहले तो इनके बारे में नॉलेज है कि ये प्रोग्राम कैसे बनते हैं, इनका पर्पस क्या है, ये हमारी पूरी फिजियोलॉजी को कैसे चेंज करते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है, हमारे अंदर का जो आनंद है या ब्लिस है हम उसको कैसे टैप करते हैं, हम एनर्जेटिक वर्ल्ड से कैसे जुड़ते हैं, हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स किस तरह से काम करते हैं, और इसके अलावा जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर भी नॉलेज दी जाती है, आपके सिर्फ बॉडी सिस्टम्स के ऊपर। तो इन द नटशेल ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। और जब ये आप कोर्स कर लेते हैं तो आप उसके बाद कोई भी और कोर्स करें हमारे थ्रू या कहीं किसी भी किन्हीं के भी साथ में, तो जैसे बरम ने बोला, इन सभी के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपके अंदर इतना ज्ञान उतर जाता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे लगता है कि आप वो इंसान ही नहीं रहते जो क्लास शुरू होने से पहले थे। तो अगर स्टूडेंट प्रेजेंट इसको कंफर्म करते हैं, सेकंड करते हैं तो बता सकते हैं, अगर डिफर करते हैं तो भी बता सकते हैं। क्या कहना आपका अमृता कालकर? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बोला कि जो पहले थे, थिंकिंग से लेके बॉडी से सब कुछ चेंज हो जाता है। एब्सोल्युटली। तो 2 महीने मतलब जो आपके साथ हमने बिताए, 1.5-2 महीने, वो अभी तक वो प्रैक्टिसेस इंस्टिल्ड है अभी तक हमारे अंदर, और हर बार मतलब हर मोमेंट पे वो रियलाइज होता है जो जो आप समझाती थी उस हिसाब से कि कानों में गूंजती आवाजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। योगासन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो भी इंस्ट्रक्शंस याद रहते हैं हर एक छोटी छोटी चीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी मेडिटेशन है, आपने सिखाया हुआ आजप आजाप, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शंस वो सब इतने जुड़े हुए हैं उन चीजों से हम लोग, तो बहुत ही वो सारी चीजें हमारे अंदर एकदम हमेशा के लिए इंस्टिल हो गया, इसमें बोल सकती हूँ। तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। अमृता, आप क्या कहना चाहेंगी? डिसिप्लिन विद टेक्निक, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। ये 2 चीज जब ये बहुत ब्रॉडर है ये वर्ड की टीचर्स ट्रेनिंग है, एक्चुअली में हम सेल्फ ट्रेन हो जाते हैं। और अमृता जी से अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो हम एक क्लास कर रहे थे कल, जिसमें काफ़ी ऐसी टेक्निक्स थी जिन्होंने ये कोर्स नहीं किया था वो समझ ही नहीं पा रहे थे, उनको तकरीबन 15-20 मिनट लगा। हम लोगों को बहुत आसान, सो हम दोज मेडिटेशंस, रिवॉल्विंग राउंड, इतनी अच्छी अच्छी मेडिटेशनल टेक्निक्स, माय गॉड, दोज वर प्राइसलेस।
और हमें सारी टेक्निक के साथ मालूम थी। हम वही अभी बात कर रहे थे। लाइक बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास हम बात कर रहे थे अभी। तो इसमें मैं ये एक चीज और ऐड करूंगा कि क्रिया, हम इनर वर्क कर रहे हैं, क्रियाएं सीख रहे हैं, कई कुछ करते हैं। एक समय आएगा, जो लोग इस रास्ते पर आगे हैं, एक समय आएगा आपको इन क्रियाओं को करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने टीचर से बात ही कर रहे होंगे। लेट्स से आप उनकी टीचर के बारे में सोच रहे होंगे या उनसे बात कर रहे होंगे, आप उनकी एनर्जी में इस तरीके से कनेक्ट कर जाएंगे कि जितना आप पौना घंटा या 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसके बाद जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं ना, वो आप टीचर से बात करेंगे, आपके अंदर उसी समय आ जाने शुरू हो जाएंगे चेंजेस। आपको फिर क्रियाओं की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये सारा तब होगा, आज नहीं हो जाएगा, किसी के साथ भी आज नहीं हो जाएगा। ये सारा तब होगा जब आप ये प्रैक्टिसेस जो भी आपको सिखाए गए हैं, किसी ने इनर वर्क किया है, किसी ने टीचर ट्रेनिंग भी किया है, साइंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन कहीं तो ज़्यादा बेटर है। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब हो जाएंगी तो आपको फिर इनकी प्रैक्टिसेस की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप बस आपसे आप अपने टीचर से कनेक्ट होंगे, आपके स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होंगे, बस इसी तरीके से सारे अपलिफ्ट होते रहेंगे। आप ही चेंज होते, आप ही वो बन जाते हो। जैसे कि एक समझिए, एक आपके अंदर एक रूप है, बस आप उसमें कन्वर्ट हो जाते हो। तो जैसे एक बार आपका रूप कन्वर्ट हो गया तो अब आप बड़े होंगे तो बच्चे तो बनोगे नहीं ना, बस आप समझ लो थोड़े से और बड़े हो जाते हो। तो इस तरह से चलता है। और इस प्रोग्राम में हम मिनिमम 5 मेडिटेशन सिखाते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम योग निद्रा टू थोड़ा ग्रो कर जाते हैं। इसके बाद इसमें थ्योरी क्लासेस रहती हैं, 8 थ्योरी क्लासेस हैं जिसमें सारे टॉपिक क्लियर किए जाते हैं, जिससे आपको समझ आ जाता है कि ये कैसे सारा कुछ वर्क कर रहा है। इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ। आपकी जिंदगी क्या है, कैसे बने हो, कैसे योग, सब कुछ इसके अंदर आएगा। आप क्या हो, अंदर बाहर क्या हो, सब चीजें पता लग जाती हैं। और इसके अलावा इस बार हमारे 8 प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे जो मैं खुद लूंगी। और इसके अलावा जो है वो हमारे अराउंड 24 जो है प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे जो असिस्टेंट टीचर्स हमारे लेंगे। उसमें से एक तो अमृता ही है हमारे साथ। तो ये एक बहुत बढ़िया टीचर है और इनके साथ जो कनेक्शन होता है, इवन मैं इनकी जो मेडिटेशन की टेक्निक्स है, आई रियली अप्रिशिएट हर द वे शी कंडक्ट्स द सेशन। और इतनी डेवलप कर गई है आज कि आपको मतलब खुद ही आप जब इनसे सेशन लेते हैं तो खुद ही पता चलता है कि ये अगर इतना चेंज हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। अगर मेरी पर्सनैलिटी में जो सबसे पहला चेंज आया था, कल मैंने सेशन में भी बताया था, वो जब मैंने ये कोर्स करने शुरू किए थे, स्पेशली योगा। कल्ली मेडिटेशन जब भी पहले करती थी उसमें मेरे को समझ कम आती थी, ज्ञान कम था। लेकिन जब योगा का कोर्स करने के बाद, उसके बाद तो यूं लगा जीवन ही बदल चुका है। तो इस तरह से तो अभी मैं चाहूंगी कि आप में से कोई भी है जिसके किसी भी तरह के क्वेश्चन है, डोंट कीप इट इन योर हार्ट, डोंट फील शाय, प्लीज आस्क अस। तो मैं एक बार बस इंस्ट्रक्शंस रिपीट कर देता हूँ। जो ये कोर्स है इसमें 8 क्लासेस हैं थ्योरी की, 8 क्लासेस हैं प्रैक्टिकल की, और उसके बाद 24 क्लासेस हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। कोई टीचर बनना चाहता है, टीचर ट्रेनिंग करना चाहता है, तो वो 8 थ्योरी और 8 प्रैक्टिकल क्लासेस मिनिमम करके भी टीचर बन सकता है। उसको प्रैक्टिस खुद करनी है, या वो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस भी ले सकता है साथ में। उसके हमने अलग अलग ब्रैकेट्स बना दिए हैं फी स्ट्रक्चर, ताकि जिसको जो सूट करता है वो वैसे करे। जो खास करके हमारे इनर वर्क स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ इसको समझना चाहते हैं योग क्या है, या जो आप इनर वर्क में इतना कुछ सीख रहे हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, या कैसे आप पे काम कर रहा है, यानी थ्योरी पार्ट, तो वो सिर्फ हमारी थ्योरी क्लासेस भी ले सकते हैं। इस प्रोग्राम की 8 क्लासेस हैं जो थ्योरी की। तो यानी मिनिमम आप 8 थ्योरी क्लासेस से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको टीचर बनना है तो 8 थ्योरी प्लस 8 प्रैक्टिकल ये कर सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस भी साथ में करनी है अंडर गाइडेंस ऑफ असिस्टेंट टीचर, तो आप 8 थ्योरी 8 प्रैक्टिकल प्लस 24 प्रैक्टिस क्लासेस, ये 3 ऑप्शंस हैं। ये आपको लिंक में मिल जाएंगे, जो हमने लिंक डाला हुआ है उसको बस एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं। अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस प्रोग्राम के बारे में तो हमारे पास और सब 7 मिनट हैं, हम उसमें ले लेते हैं।
एक चीज और है कि इसमें हम शुद्धिकरण की क्रियाएं भी सिखाते हैं, जिसको हम भूत शुद्धिकरण बोलते हैं। पंचभूत से बना हमारा शरीर, जैसे पंच तत्वों वाला हम एक हेल्दी में प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें हम प्राण शक्ति के अकॉर्डिंग ही डाइट, प्राण शक्ति के अकॉर्डिंग ही आसनास और प्राण शक्ति के अकॉर्डिंग ही प्राणायाम या मेडिटेशन करवाते हैं। इसके अकॉर्डिंग कुछ और लाइफस्टाइल टिप्स होते हैं, जैसे ये लोग बेड टाइम मेडिटेशन फॉलो करते हैं, कुछ और एक्टिविटीज भी दिन में करते हैं और हर वीकली इनकी रिपोर्ट्स जाती है। उसी तरह से ये 5 तत्वों का जो शुद्धिकरण है वो क्रियाओं के द्वारा कैसे किया जाता है, तो वो भी इसमें सिखाते हैं। कि जैसे आपने कभी सुना होगा नेजल क्लेंजिंग्स है या इंटेस्टाइन क्लेंजिंग है या और भी बहुत सारी क्लेंजिंग है। ये सिर्फ बॉडी की ही नहीं, इमोशनल शुद्धिकरण भी करती हैं। जिन लोगों के अंदर दबी हुई भावनाएं हैं जो हर तरह की मेडिटेशन से भी नहीं निकलती या उनके थ्रू उसको ज्यादा टाइम लगता है, वो एक शुद्धिकरण की क्रिया से एक ही बार में क्लियर हो जाती है। जैसे किसी में हार्ट में बहुत पेन है या दबी हुई बहुत हर्ट है, तो ऐसी शुद्धिकरण क्रियाएं हैं जो कि आपको वो एक ही सेशन में यू आर एबल टू रिलीज दैट, जो निकल नहीं पाती हैं। तो इस तरह की काफी और चीजें भी सिखाई जाती है। इंट्रोडक्शन अबाउट द कुंडलिनी भी दी जाती है। तो इस तरह से काफी कुछ है उसमें। तो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन, क्वेरी, शेयरिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। आप इस सेशन में आए हैं तो बी ओपन। मैम मुझे पूछना है, ये वीकेंड पे होगा? अगर जैसे हम लोग हेल्दी नहीं कर रहे तो सुबह तो हेल्दी नहीं की क्लासेस होती हैं, तो ये कौन से डेज पे होंगी? संडे को नहीं होता ना ये क्लासेस जो है हमारी तकरीबन। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। जस्ट लेट मी सी। हाँ जी अब आ रही है। जस्ट अ मिनट। I think आप क्लियर है? Is it okay now? Okay. तो दोनों ही सेशंस के जो है टाइमिंग्स अलग रहेंगे। हेल्दी में हमारा वीकडेज चलता है और जो हमारा दूसरा प्रोग्राम रहेगा वो सैटरडे संडे रहेगा। और जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी उसके लिए हमने 2 ऑप्शन रखी है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु विल गेट एनरोल्ड। आइदर द क्लास विल बी इन द मॉर्निंग 7 PM और द इवनिंग 7 PM। बट अगर आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी आपने हमारे साथ लेनी, क्योंकि डेफिनेटली उन क्लासेस का एजेंडा डिफरेंट रहता है, उसमें कुछ और इंस्ट्रक्शन, कुछ और डिटेल में सिखाया जाता है कि किस तरह बॉडी की करेक्शन करनी है। एज ए टीचर अगर आपने काम करना तो आपको क्या देखना, तो इन दैट केस यू कैन लीव द हेल्दी वीक प्रोग्राम एंड यू कैन जॉइन दैट। ठीक है ना? दैट वे वी कैन वर्क इट आउट द स्टूडेंट। सो डिपेंडिंग कि कौन सा टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग, जो स्टूडेंट्स को सूट करेगा, वी विल बी कीपिंग दैट टाइम। ठीक है। हाँ जी प्रभात किरण जी, आपने हैंड रेज किया था। यू हैव सम क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। अगर है तो टिल द टाइम अंजू जी आप पूछना चाहती हैं कुछ तो पूछ लीजिए। Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Actually, I got disconnected. So initial जो part था जब आप explain आपने start किया था करना, तो then I got disconnected at that time. So just wanted to know, actually मेरी understanding में था maybe this is the healthy me program जो है जिसमें आप वो 7 different elements पे काम करवाते हैं, different exercises करवाते हैं. So like I don't want to be a yoga teacher. So I just want to learn it for myself, for my body, that how it helps me. So one, is it the 8 classes for the practical or the practice classes which will help me? Because I want to attend only one session. ठीक है। देखिए पहली बात तो हमने पहले ही बताया कि ये कोर्स सिर्फ उनके लिए नहीं है जो टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें इतना डिटेल आपको सिखा देते हैं कि आप चाहे तो एक प्रोफेशनल के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको सर्टिफाइड कर दिया, राइट? अदरवाइज एनीबडी एंड एवरीबडी शुड डू इट, चाहे वो टीचर बनना चाहे या नहीं चाहे। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो खुद के ऊपर है, खुद की लाइफ के ऊपर है, खुद की बीइंग के ऊपर है। आपको जो ज्ञान आप कहते हैं ना भटक भटक के मिलता नहीं, ये एक ही में सब कुछ मिल जाता। और आप जैसे कह रही है ना खुद पे काम करना है, तो खुद की सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ही काम नहीं करना, खुद की इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडी पे होता है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपने कल का वीडियो देखा तो मैंने उसमें यही बताया योग क्या है। मैं उसका लिंक दोबारा इसमें शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि योग क्या है।
पहली वो तो ये समझना जरूरी है। दूसरा, उस वीडियो से आपको थोड़ी और ज्ञान, डिटेल नॉलेज मिल जाएगी इस कोर्स के बारे में। प्लस जो अभी आपने पूछा, इसकी जैसे परम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, 8 थ्योरी क्लासेस हैं। आप चाहे तो सिर्फ 8 थ्योरी क्लासेस ज्वाइन कर लें, 8 प्रैक्टिकल क्लासेस साथ में हैं, चाहे आप दोनों ज्वाइन कर लें। बिकॉज आई वुड रिकमेंड कि जो प्रैक्टिकल करना चाहता है वो थ्योरी तो जरूर करे, थ्योरी इज द मस्ट एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि कोई ओके, सॉरी टू कट यू मैम, वही मुझे पता करना था कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में क्या, मतलब थ्योरी में क्या करवाया जाएगा? इज इट समथिंग रिटन थिंग और इसमें हम आपको नॉलेज देंगे? जैसे आप बात कर रहे हैं तो आपने शायद कट हो गया, तो इसके लिए जो नॉलेज दी जाएगी उसका ना हमारा जो सिलेबस है इसमें लिंक भेजाएंगे, उसमें आप पढ़ सकते हो कि हम किस किस टॉपिक के ऊपर थ्योरी में आपको नॉलेज देंगे। वही ज्ञान है जो लेना बहुत जरूरी है, वो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है जो हम उसमें कराएंगे। जैसे मैंने बताया, भूत शुद्धिकरण, 5 एलिमेंट्स के शुद्धिकरण की क्रियाएं होती हैं। प्राणायाम की पूरी ज्ञान आपको दिया जाता है कि प्राणायाम कैसे काम करते हैं, कौन से होते हैं, मेडिटेशंस क्या है, कैसे की जाती है, 5 टेक्निकों सिखाते हैं, थ्योरी बताते हैं, आपके शरीर के बारे में थ्योरी दी जाती है, आपके आत्मा के बारे में थ्योरी दी जाती है, आपके एनर्जीज के बारे में थ्योरी दी जाती है, एनर्जी सेंटर्स के ऊपर क्या है वो सब सिखाया जाता है। सो लॉट मेनी अदर टॉपिक्स आर कवर्ड, इवन आपको साइंटिफिकली आपकी बॉडी के बारे में बताया जाता है। तो आप ये डिटेल हमारे लिंक्स में सारी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहेगी, चाहे तो आप 8 सिर्फ थ्योरी क्लासेस ले लें, चाहे आप 8 थ्योरी के साथ 8 प्रैक्टिकल ले लें, चाहे आप 8 थ्योरी 8 प्रैक्टिकल और जो 24 प्रैक्टिस सेशन है, 20 तो मिनिमम है, मिनिमम 20 to 24 हमारे जो प्रैक्टिस सेशन है, चाहे आप वो अवेल कर ले, तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, ठीक है? और इस कोर्स में जो सिखाने का ढंग है वो इस तरह से कि आप दूसरे को सिखा सके। जो हमारा हेल्दी मी प्रोग्राम है वहाँ पे हम सिर्फ एक लिमिटेड क्लास कंडक्ट करते हैं, जो क्लास होती है जिसमें एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ आसन है जो हर वीक की हर डे को सेम कराए जाते हैं विद अ लिटिल बिट वेरिएशन। और जो इसमें होता है, इसमें जो सिखाया जाता है वो टेक्निकलिटी समझाई जाती है कि कैसे ये कोर्स, इवन योगासन कैसे चक्रों पे काम करते हैं, योगासन से आप कैसे बदलते हैं, योगासन आपके ब्रेन पे कैसे काम करते हैं, तो ये सारी चीजें। और अगर आपने किसी को सिखाना है तो किस तरह से सिखाया जाता है, कहाँ कहाँ गलती हो जाती है। योग ऐसे नहीं कि योग से सिर्फ क्योर होती है, योग गलत तरीके से किया जाए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है ना? तो जो इसके पीछे की नॉलेज है वो सारी दी जाती है। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी मैम कि जैसे इनका सवाल था तो मेरा भी एग्जैक्टली यही अप्रोच था। आपको भी पता है कि ज्वाइन करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि मुझे तो बस मेरे लिए सीखना है, मेरे खुद के लिए योगा सीखने के लिए मैं ज्वाइन करूंगी। बट कोर्स खत्म करने के बाद ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है कि आप चालू कर देते हो, घर वालों से लेके या जो भी आप जानते हो जिनको, तो उनको ऑटोमेटिकली आप सिखाना चालू कर देते हो, क्योंकि वो चीजें समझ में आती है टेक्निकली। कोई गलत भी कर रहा है तो भी आप उसको करेक्ट करने जाते हो, तो ये हो जाती है। मतलब ये कोर्स करने के बाद मैंने खुद ये सीखा, क्योंकि मेरा पहला प्लान नहीं था कि मैं योगा टीच करूंगी किसी को, बट वो आ जाती है चीजें, या पूरा टेक्निकली हर एक छोटी छोटी चीज, जैसे आपने बोला चक्रा से लेके ब्रीदिंग से लेके हर एक चीज इतनी स्मूथली आप सिखाते हो, तो उसमें ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं जी। प्याला इतना भर जाता है कि छलकने लग जाता है ना? और मैं इसमें ऐड करूंगा एक छोटी सी बात, जैसे हाँ जी अंजू जी बोलिए प्लीज, यू कैरी ऑन। तो इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी पर्सनल ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिम में जाते हैं या कहीं लेते हैं ट्रेनिंग लेते हैं कई लोग, तो वो आपको करा क्या रहा है ये हमें नहीं पता होता वो क्या करा रहा है, हम बस उसको फॉलो करते हैं। तो ये हो गया कि योगा करना। और अगर आप ये उसके पीछे की साइंस समझते हो कि आपको उसने ये वाला एक्सरसाइज क्यों कराया या ये आसन क्यों कराया या कौन से आसन किसके साथ कंबाइन करने हैं, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए इन आसनों की, किस ऑर्डर में करने हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी पे करने हैं, एक दिन में आपको 10 मिनट करना है, 20 मिनट करना है या कितना करना है। अच्छा आपको 6 महीने हो गए हैं, अब आपको कैसे अपना सिस्टम चेंज करना है। पहले आप आधा घंटा रोज कर रहे थे, आज आपको सिर्फ 10 मिनट की जरूरत है। ये नॉलेज कहाँ से आएगी? ये नॉलेज आपको ऐसे जब भी आप इसकी साइंस समझेंगे जो कि इस कोर्स में कराई जाती है, तब आपको पता लगेगा कि आपको कस्टमाइजेशन कैसे करनी है अपने लिए। हम सिर्फ आपकी अपनी बात कर रहे हैं। जब मैंने भी ये कोर्स किया था मैंने किसी के लिए नहीं किया था, मुझे कोर्स करने के बाद पता लगा कि अच्छा ये भी कुछ ऐसी मूवमेंट भी होती है बाजू की कि पीछे के मसल भी उसमें खुल जाते हैं। मैं जिमर होता था उस समय तक, तो ये कोर्स सिर्फ अपने लिए किया गया था। लेकिन वो नॉलेज जो है, अब मेरे पापा बैठे हैं और वो जॉब कर रहे हैं बैठे,
उनको नहीं पता कि थोड़ी सी ब्रीदिंग कर ली जाए पहले तो जाप और डीप हो जाएगा, जो भी वो जाप करते हैं। तो मैंने बस उनको इतना सा ऐड कर दिया, पापा 2 मिनट आप ये प्राणायाम करके देखो जरा इसके पहले, और उनका सिस्टम सेट हो गया। वो मुझे कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा हो गया। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ योगा का, मैंने बस ऐसे ही फिर हर किसी को अपने आप ही निकलता फिर ये अंदर से, जैसे अमृता ने बोला अभी, फिर ये अपने आप निकलेगा। आप सभी में से जो भी इस कोर्स में आना चाहते हैं, पहला गोल यही होना चाहिए कि आपको समझ आए कि योगा है क्या। वो टीचिंग बाद में हो जाएगी। यस और ये जो आप ये सभी जानते हैं, जितनी भी बीमारियां, योगा को जनरली सोचा जाता है बॉडी की हीलिंग के लिए। योग इज वैसे क्या है अमृता, एक शब्द में बताएंगी आप योग का मीनिंग क्या है? टू कनेक्ट। यस, अमृता का तो ये नहीं हो रहा। अमृता कालकर। योग टेक्निकली बोला जाता है यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल एंड विद द डिवाइन पावर। सो अपने ही साथ एक कनेक्शन में आ जाना खुद के साथ। और कहते हैं ना माइक्रोकॉस्म मीटिंग विद द मैक्रोकॉस्म इज योग। योगा इज नॉट योगासन, राइट? तो एक मैं चीज बताना चाहती थी, जो फिजिकल एलिमेंट्स है उसका कारण कहाँ पे है ना? मानते हो सभी? हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो लोग क्या कहते हैं, इनको टेंशन नहीं देनी, यानी कि यहाँ पे टेंशन जाएगी तो इफेक्ट हार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, किसी को बहुत माइग्रेन रहता है ना तो उसको बोलते हैं तुम ना स्ट्रेस बहुत ले रखी है। ठीक है, किसी को बहुत अगर फियर रहता है ना तो उसकी डाइजेशन खराब हो जाती है। तो मीन्स जो भी ये प्रॉब्लम्स है इसका कारण ब्रेन के अंदर है, और इसी तरह जो ब्रेन की प्रॉब्लम है उनका कारण कहीं शरीर के अंदर है। तो दोनों। अच्छा, हमारे साथ संतोष भी ज्वाइन कर गए हैं। इन्होंने भी हमारे साथ 2-3 हफ्ते हेल्दी मी प्रोग्राम में कुछ योगासन करे हैं, थोड़ा सा इन्होंने टेस्ट ले लिया है हमारे उस प्रोग्राम का। संतोष जी कुछ कहेंगे? हाय एवरीवन। मैंने जब इनिशियली शुरू हुआ था जॉइन द प्रोग्राम, तो मेरे पास कंसेप्शन थी कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इट रियली हेल्प्ड मी। आई लॉस्ट 7 kgs ऑफ वेट दैट टाइम एंड मतलब बहुत ड्रास्टिक होता है। जैसे कि मैं एक्चुअली कई सालों से एक ही वेट कंटिन्यू करता हूँ, 100 kgs। लॉकडाउन में सम टेंस के कारण 10 kgs लॉस हो गया, एंड ऑफ कोर्स एक 7-8 kgs और लॉस हो गया। इट्स गुड। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैम भी कहते हैं कि इन्वेस्ट इन आवर सेल्फ। आई थिंक दैट फिलोसफी आई एग्री। तो ये वैसी ही चीजें होती है कि आप अपने पे इन्वेस्ट करो, कल परसों रिजल्ट्स देगा ये सब चीजें। देखो, आप प्रोफेशनल हो गए, किसी का सोर्स ऑफ इनकम आ गया, किसी की लाइफ में डिवाइन मिशन बन गया। ये कोई फ्री में सिखा रहा है, जस्ट एज ए डिवाइन मिशन की वो सेवा भाव कर सके। और जब किसी की जिंदगी में आपके कोई भी एक्ट से चेंज आती है ना, तो वो जो आनंद है वो वैसे आप कभी फील नहीं कर पाते। हम कहते हैं ना ब्लिसफुल आनंद, उसका एहसास अगर इस तरह की हेल्प करके आपके किसी के जीवन में चेंज करे, किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी का बीज डाल दिया, किसी को हेल्प दे दी, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप योग से कनेक्टेड हैं तो आप की एक्सपेंशन ऑफ हार्ट ना हो। योग का वैसे ही नियम है, स्टार्ट करते हुए हाई वाइब्रेशन में हम जाते हैं, 5th डी में पहुंचते हैं ओम चांट करके, एंड में हम वैसे ही अपर डायमेंशन में चल जाते हैं जब हम दूसरों के लिए प्रेयर डेली कर रहे हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है। इसके अलावा जो आपने मेरे मेडिटेशन सेशन अटेंड किए है, ठीक है, मैं बड़े नम्र भाव से सभी से ये पूछती हूँ, तकरीबन मुझे तब आप सभी लोग कहते हैं कि आप बड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है, उसके पीछे डेप्थ है ना, भावनाएं जाती है। मेडिटेशन तो सभी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी करते हैं, जनरली भी करते हैं, आप लोग भी कई जगह पे सेशन लगाते हो। तो वो चेंज क्यों है, उसका कारण है इसके पीछे का ज्ञान। तो और किसी ने कुछ हमारे इस प्रोग्राम का, योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, साइंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। मैम, एक वन मोर थिंग जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, लाइक प्रैक्टिकल क्लासेस में क्या होगा कि दैट वी टीच लर्न योगा, बिकॉज आई यूज्ड टू डू योगा, मैं डेली करती हूँ, और समटाइम्स जिमिंग आल्सो यूज्ड टू डू दैट। तो प्रैक्टिकल क्लासेस में योगा सिखाया जा रहा होगा क्या, मतलब इफ लिटिल लाइट यू कैन। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने योगा पहली बार कोर्स किया था ना, तो योगा तो मुझे बचपन से आता था, योगासन आते थे स्कूल टाइम से। फिर मैंने जब पहला कोर्स किया तो मुझे समझ आया, अच्छा मेरे को क्या नहीं पता था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कोर्स किया इंटरनेशनल टीचर ट्रेनिंग का, फिर और समझ आया, अच्छा योगासन इतने होते हैं। फिर मैंने 3rd कोर्स किया तो पता चला सिर्फ योगासन की बात कर रही हूँ, अभी तो मैं थ्योरी की बात नहीं करी। 3 कोर्सेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए टीचर मैंने किए फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो मुझे उनकी और डेप्थ समझ आ गई। फिर मैंने पढ़ाया फॉरेनर्स को जाके, तो मुझे जब पढ़ाने लगी तो और पता चला वही योगासन है
वही 10 आसन है, लेकिन इतनी डेप्थ उतरती चली गई। तो यूं है, जैसे आपने बोला अभी तो आप कर रहे हैं, जैसे परम ने अभी बताया, आपको उसके पीछे की साइंस पता चलेगी कि मैंने क्या करना है, क्या पोस्चर करेक्ट है, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्या इसके डैमेज हो सकते हैं। तो वो उस इवन योगासन करने के पीछे के भी आपको जो राज है वो पता चल जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नीलम जी, आप कुछ पूछने लगी थी? नहीं मैम, आप मेरे सारे, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आई विल गो फॉर दैट। मैं तो करके देखूंगी, मुझे पता है कि वो ऑसम होगा। आपके साथ रहना ही बड़ा, मेरे को तो अपना सौभाग्य लगता है। आई विल बी देयर विद यू। आप लोगों की दुआएं हैं। ईला जी ने हमसे हमारे साथ कल ही ज्वाइन किया। ईला जी, आपकी कोई क्वेश्चन है? कल पहली बार इन्होंने हमारा मेडिटेशन सेशन अटेंड किया था। मानसी जोशी, आप लोग हैं, कुछ भी जानना चाहिए, इवन इफ यू डोंट वांट टू जॉइन दिस कोर्स, जस्ट हैव एनी क्वेश्चन, यू वांट टू नो समथिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि बस इतना ऐड करूंगा कि हालांकि हम इनर वर्क स्टार्टिंग में योगस्थ क्रिया या जो भी क्रियाएं हम उसमें सिखा रहे हैं, लोग हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लेके जाते हैं, क्योंकि कुछ उस समय आपकी स्टेट ऐसी होती है स्टूडेंट्स की कि उनको पहले हमें काम डाउन करना होता है और इतना सेटल डाउन हो जाए ताकि वो आगे की चीज सुनने के लायक हो जाए जो हमने बताना है उनको। लेकिन टेक्निकली अगर योग की बात करें तो टेक्निकली सबसे पहले स्टूडेंट को इस प्रोग्राम में आना चाहिए, जो कि योगा का थ्योरी और योगा का जो प्रैक्टिकल है उसको जब समझना चाहिए, क्योंकि शरीर से सबसे पहले चीजें शुरू होती हैं। जो हम आपको इनर वर्क के प्रोग्राम में करवा रहे हैं वो सारा दिमाग पे काम हो रहा है, आपके सारा नर्वस सिस्टम पे काम हो रहा है, लेकिन जो फिजिकली शरीर आपका है टेक्निकली फर्स्ट उस पे काम होना बनता है। हम इनर वर्क में नहीं करा पाते उसको क्योंकि हमारे कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, कुछ हमारा एक्सपीरियंस है, कुछ रीजंस हैं, तो उसके लिए हम पहले आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं इनर वर्क के थ्रू कि आप इस प्रोग्राम में आ सको और फिर इसको समझ सको। लेकिन अगर हमारा बस चले तो हम सबसे पहले सबको पकड़ के इसी प्रोग्राम में लेके आए और ये चीजें करवाएं, आपके शरीर को सेट करें, फिर देखो बैठोगे आंखें बंद करोगे मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा। फिर आप हमें क्रियाएं नहीं सिखानी पड़ेंगी कि भाई 15 मिनट या आधा घंटा लगा के ये करो। जी अमृता। सर मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सर ये मतलब मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब मैंने ये कोर्स किया था वही नाम से यही लगता है टीचर्स ट्रेनिंग, दिस इज फॉर टीचिंग अदर्स, बट आपका सेल्फ ग्रोथ सबसे पहले शुरू हो जाता है पहले दिन से। आप अपने अंदर ऐसी चेंजेस देखोगे और इसमें से हम में से जो लोग हैं जो इनर वर्क में साथ में हैं, आप किसी और लेवल पे चले जाओगे अदर देन जैसे सर ने मैम ने बताया कि आप जब टीचर की एनर्जी के साथ जुड़ते हो तो वो चीज़ें विद इन मिनट्स कनेक्ट हो जाती है मेडिटेशन वाइज एंड ऑल। मेरा स्पिरिचुअल कोई बैकग्राउंड नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। कैसे बताऊं, मुझे एक नई राह मिली, शी इज माय फर्स्ट स्पिरिचुअल गुरु। आप कुछ और बदल जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात इनका आपकी ग्रोथ क्यों हो गया, इनका एस्थमा क्यों हो गया? आप वो जितने आसन आप सीखोगे वो सबसे पहले आप पे काम करना शुरू कर देगा। मुझे नहीं मालूम, बचपन से बस इतनी दवाइयां ले लो, ये ले लो, एक बोतल इनहेलर की 1 हफ्ते में खत्म होनी है। एक सिंगल आसन 14 दिन लगातार, मुझे शायद थोड़ी सी उसकी आदत हो गई क्योंकि शायद आत्मिक लेवल पे मैं समझ पा रही थी उसको। 14 दिन पे आई रियलाइज इतनी बड़ी बड़ी बोतल्स जो खत्म हो रही थी, टिल डेट मुझे खरीदने की जरूरत नहीं। किसको थैंक्स करूं? नहीं, परमात्मा को कहते हैं ना, आपको आपने एक ऐसा डिसीजन लिया और आप यहाँ पहुंचे। कुछ तो स्टूडेंट्स मेरे, कुछ भगवान ने जैसे गाइडेंस दिया। राधना जी को मैंने फोन किया, शी सेड आई डोंट हैव एनर्जी, जी ज्वाइन पे मी है, आई डोंट नो, कहते हैं ना उनके लिए ये बनना था एंड शी ज्वाइंड, और आज उनके लिए वो प्रोफेशन क्रिएट हो गया, उनका मनी ब्लॉक हो गया। और बहुत कम लोगों को पता है कि योगासन से आपकी चक्र बैलेंसिंग भी स्टार्ट हो जाती है, आपकी कुंडली एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है, stale energies निकल जाती हैं, and you are so well prepared for your inner work program, for your chakra healing program। तो ये तो जो एक्सपीरियंस करेगा वही बता सकता है ना। या बाकी शरीर आपका मंदिर है, तो मंदिर के अंदर आप अगर मंदिर गंदा है और उसके अंदर आप भगवान की मूर्ति रखो या जो मर्जी रखी जाओ, फिर उसके बाद वो जो कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मूर्ति की जाकर भी,
तो पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर जाके उसके अंदर कोई रहेगा आके, भगवान जी भी भाग जाएंगे कि ठीक है ये शरीर अभी इतना फिट नहीं है, मुझे हैंडल करने के लायक नहीं है, बाद में आएंगे कभी। तो काम पहले शरीर से ही शुरू होगा। और योगासन, इसको, इस कोर्स को नाम वैसे दिया जाना चाहिए साइंस ऑफ योग एंड मेडिटेशन, या सिर्फ साइंस ऑफ योग। वो इंग्लिश में इसको योगा कह देते हैं, है ये योग। योग बहुत बड़ी आइटम है, इसको अभी हम आधे घंटे में एक्सप्लेन कर दें, फिर हमें 8 थ्योरी क्लासेस और 8 प्रैक्टिकल की क्या जरूरत है। तो एनीवे आई होप कि सबके क्वेश्चन। द टाइमिंग्स जस्ट वांटेड टू चेक, लाइक अगर किसी के पास मॉर्निंग में टाइमिंग्स नहीं हो बिकॉज ऑफ द वर्क कंडीशंस एंड ऑल, तो इवनिंग टाइमिंग्स 7 to 8 आर द टाइमिंग्स फॉर दिस सेशन। Yeah, this is what we planning, that in case the students को morning time नहीं सूट करता तो हम evening 7 PM रखेंगे इसकी class, so that everyone can attend, right? Thank you ma'am, thank you sir. तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो नहीं हैं, आज आपके दिमाग में हमने डाल दिया है। आप इसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं, यानी औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। इसका मतलब है आपने सीख लिया कुछ, ABCD पढ़ ली, अब आप इसको पढ़ाने लग जाओ, देखो कैसे आपकी ABCD इंप्रूव होती है। तो बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच, आप ही ग्रो कर जाओगे उसमें। तो कोई जो सिर्फ साइंस जानना चाहता है वो भी आए इस प्रोग्राम में, कोई उसके साथ आसना को भी जानना चाहता है तो वो भी आए इस प्रोग्राम में, वो टीचर भी बना दिया जाएगा अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं। और कोई जो इसको फुल फ्लेज प्रैक्टिस भी करना चाहता है, हमारे साथ कनेक्टेड रहना चाहता है 2 महीने, वो भी आए। आपके जितने कर्म आप हमारे साथ जुड़े हैं वो तो आपको पूरे करने ही है। आपके जितने कर्म हमारे साथ जुड़े हैं, आपको जितना एनर्जी एक्सचेंज हमारे साथ करना है वो आपको करना ही है। वो जिसके साथ भी आपका एनर्जी एक्सचेंज है ना, वो चाहे रिक्शे वाले के साथ है या किसी जूस वाले के साथ है, तो वो आपको करना ही है इस जन्म में। नहीं करोगे तो फिर वो फिर आ जाएगा अगले जन्म में लेने के लिए आपसे। तो अपनी इंट्यूशन चेक कीजिए सभी लोग, इसको कभी भी एक्सपेंस मत गिनिए, योग को कभी एक्सपेंस मत गिनना। योग के रिलेटेड कोई भी चीज है अगर, इसको इन्वेस्टमेंट गिनिए अपनी स्पिरिचुअल, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बीइंग पे, और इसके रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड होंगे। यानी कि अबेंडेंस अपने आप टाइम के साथ आज नहीं आ जाएगी, अबेंडेंस एंड एनर्जी बैलेंसिंग, एंड आई होप जो इनमें ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे साथ ये परम ने ही मुझे गाइड किया था, कहता ना भगवान की वाणी कभी किसी के थ्रू आ जाती है। जब मुझे पहली बार लगा ना तो मैंने सोचा अच्छा मुझे योग पे जाना है, मुझे गाइडेंस मिली कि मुझे इस तरह जैसे आप सभी को, तो मैं अपने डिवाइन मिशन के लिए बहुत प्रेयर करी थी कि प्रभु मुझे मेरा डिवाइन मिशन दो, पता करें। बड़ी फर्वेंटली मैं प्रेयर करी थी कि मुझे चाहिए। तो एक दिन ऐसे ही सिंपल साइंस योग करते हुए मैंने किसी को देखा, किसी को टीचिंग डिसेबल्ड, तो जैसे ही वो देखा मुझे लगा यस दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वैल्यू। आई मेड अ डिसीजन कि ठीक है मैं कुछ सीखती हूँ। तो जब मैंने पहले उस समय जो मेरी पहली छोटी सी फीस थी वो 25,000 थी उस समय, तो मैं थोड़ी सी झिझक गई। तो वो मैंने पहली बार ये स्टेटमेंट परम के मुंह से सुनी थी कि नेवर हेजिटेट टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। तुम इन्वेस्ट करते हो मटेरियलिस्टिक चीजों पे, कार खरीद ली, घर खरीद लिया, मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदी, टीवी खरीद लिया, सोफा खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, प्लीज इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। एंड बिलीव मी आई अप्लाइड दैट। नहीं मनी थी, अरेंज करी, उसके बाद मैंने 1 लाख स्पेंड किया नेक्स्ट कोर्स पे, उसके बाद अगेन आई स्पेंड मेजर अमाउंट ऑन दिस। इससे डिवाइन मिशन कहीं होकर रिवील हो जाता है, बिकॉज जब आपको इतनी नॉलेज मिलती है, और आई थिंक आप सभी लोग ये चाहते हैं आपका डिवाइन मिशन क्रिएट हो। कुछ लोगों ने मेडिटेशन के उनमें इंटरेस्ट आ गया, दे कैन बिकम ए मेडिटेशन टीचर। उन्होंने चक्रों के बारे में ज्यादा, तो उनको लगा हम चक्रा हीलर बनना चाहते हैं। किसी को यूं लगा कि नहीं हमने योगा टीचर बनना है, किसी को कुछ, यू नेवर नो। एक्सपोजर देंगे तो योगा मिशन रिवील होगा। मेरे कुछ एक स्टूडेंट है जिनको चक्रा हीलिंग करवाते हुए मिशन, अपने डिवाइन मिशन रिवील हो गए हैं। किसी का मनी ब्लॉक फ्लो करने लग गया, किसी की इमोशन हील हो गई। इना वर्क करते करते स्टूडेंट्स इतने शांत हो गए हैं, जो पहले दिन ज्वाइन किया था तो एक पेन से गुजर रहे थे। तो यू नेवर नो, एक्सपोजर देंगे तो बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। भगवान से प्रेयर तो करते हैं, एक्शन तो करना पड़ेगा ना, रास्ते तक चलना पड़ेगा ना, है ना। तो इस मीटिंग को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसको ये रिकॉर्डिंग को आप देखना चाहें तो हम आपको लिंक भी दे देंगे। ये पब्लिक नहीं होगी रिकॉर्डिंग, लेकिन जो क्लोज लोग हैं ये लिंक शेयर कर देंगे सभी से जो इस मीटिंग में आए हैं, जो जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इस प्रोग्राम के लिए, उनके साथ हम शेयर कर देंगे। तो आप इसको फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो
I think thank you so much for coming, joining us, and we see you next time. Yeah. Thank you so very much. Thank you. Thank you so much. So